जेएमएम विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। विधायक मथुरा प्रसाद महतो के आवास पर बैठक शुरू हो रही है। बैठक में झामुमो विधायक मथुरा प्रसाद महतो, विधायक स्टीफन मरांडी, मंत्री दीपक बिरुआ, विधायक हेमलाल मुर्मू, मंत्री योगेंद्र प्रसाद, मंत्री हफीजुल हसन समेत कई नेता बैठक में मौजूद हैं। जेएमएम विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद मुख्य सचेतक और विधायक मथुरा महतो ने कहा कि इस बैठक में विपक्ष के हर सवालों के जवाब को लेकर रणनीति बनी है। केंद्र के द्वारा लाए गए काला कानून का सदन के बाहर और भीतर हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। साथ ही गुरुजी शिबू सोरेन को भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर सदन में प्रस्ताव भी लाया जाएगा। वहीं सूर्या हांसदा को लेकर मथुरा महतो ने कहा कि सूर्या एक आपराधिक छवि के व्यक्तित्व थे। इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है। सदन सुचारू रूप से चले इसकी जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की भी है। वहीं नगड़ी में हल चलाने पर जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि चंपई सोरेन तो हल चलाने जा ही नहीं सके, उन्होंने खुद एसपी को बुलाकर अपनी गिरफ्तारी दी। ये कार्यक्रम पूरी तरह से फ्लॉप रहा। ये सभी विकास विरोधी हैं। कल जो विधानसभा शुरू होगा, विपक्ष के हर सवालों को जवाब देंगे, उनको संतुष्ट कराने का प्रयास करेंगे, बशर्ते विपक्ष संतुष्ट होना चाहे। हम लोग सरकार पारदर्शी तरीके से कब सरकार काम कर रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, काम कर रही है। जो भी विषय आएगा उस विषयों को हम लोग उनका संतुष्ट कराने का प्रयास करें, उनको संतुष्टजनक जवाब देने का काम करेंगे। पहले तो माननीय सदस्य चंपई जी हल जोतने के लिए जा ही नहीं सके, तो घरे में रह गए। कहाँ गए हल जोतने के लिए? इसलिए हल जोतने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और ये एक तरह से कहिए गंभीर मामला जरूर है, लेकिन जनहित के लिए जब रिम्स 2 का निर्माण करने की बात हो रही है, तो इसमें बाधा उत्पन्न करना हमारे समझ से राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। दादा, आप लोग नहीं जाने दिए, इसलिए जमशेदपुर के माइकल जॉन ऑडिटोरियम सभागार में गुरुजी विचार मंच के बैनर तले दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन और पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। साथ ही दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न दिए जाने को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। वहीं जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने बताया कि गुरुजी के कारण हमें अलग झारखंड राज्य मिला है। एक छोटे से गाँव नेमरा से निकलकर दिशोम गुरु ने अलग झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ी। आज उन्हीं की देन है कि हम लोगों को अलग झारखंड राज्य मिला है। उन्हें हर वर्ग और संप्रदाय के लोगों का सम्मान मिल रहा है। ऐसे में भारत सरकार को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए ताकि राज्य के आदिवासियों के मसीहा का उचित सम्मान हो। स्वर्गीय माननीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी और हमारे माननीय मंत्री रहे स्वर्गीय रामदास सोरेन जी, दोनों ही एक महान नेताओं के लिए यह श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। वीर दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी और शिक्षा मंत्री रहे हमारे अभिभावक रामदास सोरेन जी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम है और हर वर्ग, हर समाज के लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हुए हैं। तो मिस तो करेंगे ही हमेशा। ऐसे व्यक्ति जो थे वो एक मृदुभाषी थे और सरल व्यक्ति थे। उनकी यादें जो है कभी मिट नहीं सकता है। हम लोग का एक एक पल, आप लोग के बीच में भी रहे हैं, देखे हैं, एक एक पल हम लोग उनके साथ रहते थे। वो पल और दोबारा नहीं मिल सकता है, वो यादों में ही रह जाएंगे। हाँ, आज हम श्रद्धांजलि सभा बिष्टुपुर में आए हैं। जो हमारे महापुरुष, हमारे अभिभावक दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी और स्वर्गीय हमारे आदरणीय रामदास सोरेन जी का श्रद्धांजलि सभा में आए हैं और उसी का श्रद्धांजलि सभा आज यहाँ पर। उनके जो विचार थे सार्वजनिक जीवन के, उन्हें जन जन तक पहुँचाने का, और आज इस मंच के माध्यम से ये उनके निधन के बाद शहर में दोनों की श्रद्धांजलि
सारठ विधानसभा क्षेत्र स्थित सारठ प्रखंड क्षेत्र के अलुवारा पंचायत में अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ विभिन्न विकास योजनाओं में व्यापक पैमाने पर धांधली का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने मुखिया प्रतिनिधि और उनके दो दलालों रास बिहारी मंडल और बबलू यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि विकास योजनाओं के नाम पर मोटी रकम वसूल किया जाता है। जो गरीब पैसे नहीं दे पाते हैं वे जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हो जाते हैं और जो पैसे दे देते हैं उसी को जन कल्याणकारी योजना समेत सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि आवास में मनरेगा के तहत मजदूरी का पैसा मिलने का प्रावधान है, उसे भी अपने चहेते दूसरे मजदूरों के नाम से उठा लिया जाता है। इस संबंध में ग्रामीणों ने उपायुक्त देवघर से जांच की मांग की है। घर द्वार गिर गया, घर नहीं भला, घर कह दे टके से बोल हाँ देवे 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 करे जाला, जियो टकिन करी गला लेके कल 2000 टका 1000 करी खजल खत दिलियो। कितना पैसा दिए? 2000। किसको दिए थे? मुखिया। क्या नाम है मुखिया, जानते हैं? प्रहलाद। प्रहलाद तो बोले मुखिया दे हमको घर नहीं दे, कल के बोल देव यह देव करते वो कर्जा करी के यार घर ढल ले, अब रोजगार सेवक पैसा दयन रहा। रात के असरफी हॉस्पिटल में एक सफल कार्डियक ऑपरेशन हुआ है। देवघर के एक दूरस्थ गांव के निवासी मोहम्मद फुरकान मिर्जा को अचानक घर पर ही बेहोशी आने लगी, जिसके बाद उन्हें असरफी हॉस्पिटल लाया गया। असरफी पहुंचते ही डॉक्टर बिपिन सिन्हा के नेतृत्व में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम ने तत्काल निर्णय लेते हुए टेम्पररी आपको बता दें पेसमेकर लगाया है और पेसमेकर लगाया। इस दौरान मरीज को वेंटिलेटर पर रखा गया क्योंकि फेफड़े नहीं काम कर रहे थे। परिवार पूरी तरह निराश हो चुका था, परंतु डॉक्टर बिपिन सिन्हा और उनकी टीम को विश्वास था कि मरीज को बचाया जा सकता है। गहन देखभाल और उपचार के बाद जब मरीज को जीवन में वापस लाया गया तो स्थानीय आपको बताया स्थायी पेसमेकर लगाया गया और टेम्पररी पेसमेकर को बदल दिया गया। इस सफलता का श्रेय असरफी हॉस्पिटल की अनुभवी कार्डियक टीम को जाता है। वहीं असरफी हॉस्पिटल धनबाद में डॉक्टर बिपिन सिन्हा, डॉक्टर उदय और डॉक्टर सूरज चवन जैसे विशेषज्ञ और अनुभवी कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो किसी भी हृदय रोग की चुनौती को संभालने में सक्षम है। मेरा पैसा एकदम जीरो थे, जब यहाँ लेके आए हैं बिपिन सर जब इलाज किए पहले जैसे थे वैसे आके खड़ा कर दिए सर। 9 रोज रहे हॉस्पिटल में, मेरा पैसा को एकदम स्ट्रॉन्ग कर दिए। अभी भी हार्ट बीट हो गया था, उसका हार्ट एकदम जीरो पे हो गए थे सर। कोशिश करते करते हार्ट को सही कर दिए। पहले मतलब घर में बेहोश हो जाते थे, बार बेहोश हो जाते थे। आज से 5-6 साल पहले हम बिपिन सर का नाम सुने थे, डायरेक्ट लेके यहीं आए हम लोग। एकदम पैसे ओके है मेरा। 65-70 साल। मोहम्मद फुरकान मिर्जा, देवघर तेलंगा से, देवघर का बगल में हाथ पाला जोड़ी का वहीं का। वो मेरा मामा है, फुरकान मिर्जा जो है मेरा मामा है। ये जो पेशेंट आए थे फुरकान मिर्जा जी, जब घर पे उनके बार बार बेहोश हो जा रहे थे, बेहोश होते होते फिर होश में आते थे, फिर बेहोश होते थे, तो ये घर वालों के समझ से परे था कि आखिर हो क्या रहा है। तुरंत बेहोश होते हैं और फिर होश में आते हैं। फिर उनके कोई रिलेटिव आए घर पे, जब देखे तो फिर वो बोले नहीं नहीं ये तो गड़बड़ लग रहा है, इनको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम होगा। तो वो नज़दीकी जो देवघर उनका जिला है वहाँ लेके गए। वहाँ पे जब ECG किया गया उसमें बताया गया कि नहीं ये हार्ट ब्लॉक हो रहा है, इनको हार्ट का हो सकता है अटैक भी हुआ हो, तो इनको जल्दी से जल्दी कहीं अच्छे हॉस्पिटल में ले जाइए। तो इन लोग को एक अपना ट्रस्ट था कि नहीं हम कार्डियक टीम असरफी की बहुत अच्छी है, तो वो लोग यहाँ लेके आए। इमरजेंसी में जब लेके आए तो हमारी टीम ने जब देखा इमरजेंसी वाले ने, तो उसको लगा कि नहीं ये तो हार्ट ब्लॉक है। और इतना टाइम होते होते, क्योंकि देवघर से यहाँ आने में फिर भी 2-2.5 घंटे लगते ही हैं, उस बीच भी वो कई बार एम्बुलेंस में भी बेहोश हुए थे। उनको पंपिंग जो CPR हम लोग बोलते हैं, कई बार CPR दे के किसी तरह से असरफी तक आए। यहाँ हम लोगों ने उनको टेम्पररी पेसमेकर पे रखा और क्योंकि बार बार हार्ट बंद होने से लंग भी काम करना बंद कर दिया था, तो उसके बाद हम लोग उनको वेंटिलेटर पे रखे। तो वेंटिलेटर पे रखने से लंग्स को हम लोग प्रोटेक्ट कर लिए और टेम्पररी पेसमेकर लगा के हार्ट को प्रोटेक्ट कर लिए। लेकिन उनका एफर्ट फिर भी बहुत नहीं आ रहा था, तो लग रहा था कि जब तक उनका नहीं आता है तब तक हम ये सपोर्ट सिस्टम नहीं हटा सकते। और सपोर्ट सिस्टम भी कितने दिन काम करेगा वो भी अपने आप में बड़ा चैलेंज था वो। लेकिन खैर
घर वाले की हिम्मत और हम लोग का जो मेहनत है, हमारी टीम जो आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर उदय शंकर हैं हमारे, समझिए कि कार्डियोलॉजी के रीढ़ हैं, ये कह सकते हैं, नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजिस्ट हैं हमारे। ये उदय जी हैं, मैनेजमेंट साइड से हैं, इनका भी बहुत सहयोग रहता है नई चीज़ों में। मतलब पेशेंट केयर के लिए अगर कुछ भी रिक्वायर्ड है तो कभी ना नहीं बोलते, हाँ सर करेंगे हम लोग। पेशेंट की भलाई के लिए अगर कुछ है तो ये उनका अपना ये रहता है। ये पीछे हमारी कैथ लैब की टीम है जो हम लोग मिलकर काम करते हैं। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को हाउस अरेस्ट करने की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि यह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक घटना है और आपातकाल को याद दिलाती है। चंपाई सोरेन जमीन से जुड़े नेता हैं और जनता के साथ आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे। राज्य सरकार अपना विवेक खो चुकी है और जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रही है। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए बड़ा शर्मनाक घटना है। हमारे इस प्रदेश के बहुत ही सम्मानीय नेता रहे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नाते नहीं बल्कि यहाँ की जनता के साथ ज़मीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं आदरणीय चंपाई सोरेन जी। और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत वो यदि नगड़ी आंदोलन में शामिल होने के लिए जनता के साथ जा रहे थे तो उन्हें हाउस अरेस्ट करना ये आपातकाल को याद दिला रहा है। मुझे लगता है कि सरकार अपना विवेक खो चुकी है और जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने का उनका यह तरीका उन्हें बहुत महंगा साबित होगा। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए बड़ा शर्मनाक घटना है। हमारे इस प्रदेश के बहुत ही सम्मानीय नेता रहे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नाते नहीं बल्कि यहाँ की जनता के साथ ज़मीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं आदरणीय चंपाई सोरेन जी। और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत वो यदि नगड़ी हजारीबाग में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए विधेयक के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। झामुमो कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह विधेयक भारतीय संविधान के उस मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन करता है जिसमें कहा गया है कि दोष साबित होने तक आरोपी निर्दोष माना जाएगा। उनका आरोप है कि यह कानून असंवैधानिक है और जनप्रतिनिधियों को उनके दायित्वों से विमुख करने के साथ साथ जनता के जनादेश का भी अपमान करता है। इसी मुद्दे को लेकर झामुमो कार्यकर्ताओं ने पुराना समाहरणालय चौक से लेकर जिला परिषद चौक तक विरोध मार्च निकाला। इसके बाद केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार का पुतला दहन भी किया गया। वहीं प्रदर्शन के दौरान जिले के झामुमो अध्यक्ष संजीव बेदिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने काला कानून लाकर लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में पार्टी कार्यकर्ता इस विधेयक का विरोध करें। एक विधेयक पेश किया जा रहा है संसद में जिसमें संविधान का संशोधन किया जा रहा है। इस संशोधन में केंद्र सरकार के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर 30 दिन जेल में बिताना पड़ जाए तो उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। यह संविधान के मूलभूत सिद्धांतों का विरोध कर रही है। संविधान यह कहता है कि जब तक किसी के ऊपर कोई दोष सिद्ध नहीं हो तब तक वो दोषी नहीं कहलाता है, लेकिन वो इस सिद्धांत को ताक पर रखकर नया विधेयक केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर सत्ता हथियाने के लिए कर रहा है। मुक्ति मोर्चा जो लोकसभा में 130वां संशोधन जो बिल पास किया है उसके लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा हजारीबाग जिला समिति उसको विरोध कर रहे हैं और एक काला कानून किसी भी हाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा पास नहीं होने देंगे और इसका पूरा विरोध हम लोग करेंगे। कौन से कानून की बात कर रहे हैं आप? अरे काला कानून 130वां काला कानून जो पास किया है, जो आप संविधान के खिलाफ जो लोकतांत्रिक 30 दिन के जो जेल में डाला जाएगा उसके पद को खत्म किया जाएगा। कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। केंद्र के 130वें संशोधन बिल के खिलाफ पाकुड़ में झामुमो का हल्ला बोल। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 130वें संविधान संशोधन जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को 30 दिन से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहने पर स्वतः पद से हट जाना होगा। इस पर अब राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष इस बिल को लोकतंत्र विरोधी बताते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। आपको बता दें, पाकुड़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और बिरसा चौक के पास केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। पिछले 20 अगस्त को अमित शाह द्वारा जो असंवैधानिक रूप से जो बिल पेश किया गया था, ये बिल
डिक्टेटरशिप है, हिटलरगिरी, तानाशाही का बिल है। ये चाहता है कि ये बिल पारित करके विपक्ष को या आम पब्लिक को या आम नेताओं को जेल में डालने का काम करेगा। ये राजतंत्र लाना चाहता है। भाजपा सरकार चाहती है कि हम सदा के लिए राजतंत्र ले आए, इसलिए इस बिल को हम लोग कतई मानने के लिए तैयार नहीं है। आज तो पुतला दहन हुआ है और इससे आगे अगर जाना पड़ेगा तो और इससे आगे जाएंगे। रोड जाम करेंगे, ऑफिस जाम करेंगे, रेलवे जाम करेंगे, सारा चीज करेंगे, लेकिन ये असंवैधानिक बिल पारित होने नहीं दिया। गिरिडीह में खोरी महुआ अनुमंडल स्तरीय पुलिस मित्र सम्मान समारोह का आयोजन राजधानवर आपको बता दें गंगापुर विवाह भवन में किया गया है। उक्त समारोह में पुलिस अधीक्षक गिरिडीह, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, DCLR, अनुमंडल क्षेत्र के सभी BDO, CO, थाना प्रभारी एवं अनुमंडल क्षेत्र से आए सभी पुलिस मित्र इस सम्मान समारोह में उपस्थित हुए। इसमें रामनवमी और मुहर्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने वाले जनप्रतिनिधि, समाज सेवी आदि को सम्मानित किया गया है। अभी वो जो पॉइंट हुआ शिव शिष्य परिवार के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण में हमारी सहभागिता विषयक 1 दिवसीय संगोष्ठी टाना भगत स्टेडियम खेलगांव रांची में आयोजित की गई। कार्यक्रम में उपस्थित शिव शिष्य शिष्याओं को संबोधित करते हुए दीदी बरखा आनंद ने कहा कि वन के महत्व से हम सभी परिचित हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगे तो हम पाएंगे कि पूर्व में वनों का प्रतिशत ज्यादा था, जनसंख्या कम थी, पशुओं की संख्या भी कम थी, इसीलिए उसके महत्व के बारे में लोग उतना नहीं सोचते थे। वहीं पेड़ पौधे मनुष्य के लिए ही नहीं अपितु समस्त जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। इनके अभाव में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना असंभव है। सामूहिक प्रयासों से ही इस महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। मनुष्य के रूप में आकर कहोगे कि मैं महादेव, तब तो यहाँ ठगाने का स्कोप आप बहुत ज्यादा है। रावण की कहानी आपको पता ही है कि साधु बनकर के सीता मैया को उठा के ले गया था। और तीसरी शर्त रखी कि अब तक गुरुओं से जो सीखा था अब नहीं करेंगे। कहते थे कि हम मैट्रिक पास कर गए तो अब मैट्रिक का किताब क्यों पढ़ें, अब मैट्रिक में पढ़ाने वाले शिक्षक के पास क्यों जाए। अब आपको गुरु माना है, अब आपसे सीखेंगे, आप जो बताएंगे सो करेंगे और नहीं तो कुछ नहीं। आपने दिया है, बिन मांगे दिया है, और इस कृतज्ञता में हम यही कर सकते हैं कि जो वो चाहते हैं वो हम सब कर सकें। इस संगोष्ठी का भी मूल उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सब जो एक सभा में बैठे हैं, सभा शिव शिष्यों की सभा है, इसमें जो बैठे हैं हम सभी का मन एक हो, इस जगह पे एक हो, एक विषय में एक हो, बाकी चीज में चलेगा अलग अलग। आपने देखा, आपने इस गले में रखा है, अपने सर पे रखा है, तो हम लोग के लिए प्रकृति पूजनीय है। प्रकृति की पूजा करें, उसका संरक्षण करें। वैसे भी कहा जाता है कि गुरु अपने चेला को अपने जैसा बनाता है। महादेव हमारे गुरु हैं तो उनका चेला भी महादेव जैसा ही होगा, इस उम्मीद के साथ कि हम और आप अपने गुरु महादेव के द्वारा दिए गए इस खूबसूरत दुनिया को समेट के रखेंगे, बचा के रखेंगे, संरक्षित करके रखेंगे। ये वचन यहाँ से लेकर आप और हम जाएं। मनुष्य के रूप में आकर कहोगे कि मैं महादेव, तब तो यहाँ ठगाने का स्कोप आप बहुत ज्यादा। झारखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण सभी नदियां उफान पर हैं। ऐसे में बेरमो स्थित तेनूघाट डैम में पानी का जलस्तर काफी बढ़ जाने के कारण डैम का 9 रेडियल गेट और 2 अंडर स्लूम गेट खोल दिया गया है, जिससे दामोदर का जलस्तर काफी बढ़ गया है। तेनूघाट डैम का 9 रेडियल गेट खोले जाने से 60,000 क्यूसेक पर सेकंड पानी दामोदर में छोड़ा जा रहा है। तेनूघाट सिंचाई विभाग एवं जिला प्रशासन के द्वारा दामोदर के किनारे रहने वाले लोगों एवं मछली मारने वाले मछुआरों को भी सावधान कर दिया गया है। वहीं इस मामले में तेनूघाट सिंचाई निगम के SDO मंगलदेव सिंह ने बताया कि रेडियल गेट खोले जाने के पहले संबंधित अधिकारियों को इसकी लिखित सूचना दे दी गई है। वहीं अन्य माध्यम से भी लोगों को सूचित कर दिया गया है कि नदी किनारे नहीं जाएं।